नमस्कार, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो में आपका स्वागत करता हूं। मौत बांटती नागिन। मौत बांटती नागिन का पूरा सच आपको दिखाते हैं, जहां एक बार फिर उत्तर प्रदेश के हापुड़ का एक गांव इन दिनों दहशत में जी रहा है। सांप के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 की हालत गंभीर है, जिसके बाद ग्रामीण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहां भेज रहे हैं या फिर खुद गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में 5 लोगों को नागिन ने काटा है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर में मेरठ से सपेरों की जो टीम है वो आई है। तीसरी, वन विभाग की टीम को जब इस की खबर लगी तो उसके बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने वहां पहुंची, लेकिन अभी तक जो नागिन है वो वन विभाग की गिरफ्त से बाहर है। अभी तक वन विभाग की टीम उसे पकड़ नहीं पाई है। और चौथी तस्वीर में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वन विभाग की टीम को इसकी खबर लगी तो वो सपेरों के साथ गांव पहुंची और सांपों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। अब आपको हापुड़ से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि नागिन किस कदर ग्रामीणों में आतंक मचा रही है। हापुड़ जिले के सदरपुर गांव में लगातार सांप का जो कहर है वो बरपता नजर आ रहा है। एक ही परिवार के 5 लोगों को सांप ने डस लिया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से अस्पताल में एडमिट बताए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि वन विभाग की टीम लगातार उस सांप की तलाश में है कि आखिर कैसे एक परिवार के 5 सदस्यों को 3 दिन के अंदर में सांप काटता है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। और आप अभी कैमरे की तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे ये जो वन विभाग की टीम की जो तमाम सदस्य आपको नजर आ रहे होंगे, ये तमाम अधिकारी वन विभाग से आए हैं और पिछले 1 हफ्ते से इस गांव में रुक के 24 घंटे उस सांप को तलाशा जा रहा है कि आखिर वो सांप है कहाँ। लेकिन इस दौरान उनके हाथ एक सांप पहले भी लगा था, जो कि धामन सांप बताया जा रहा था, लेकिन वो जहरीला सांप नहीं था, जिसकी वजह से 5 लोगों में से 3 लोगों की जान गई है। लेकिन ये आज जैसे ही हम इस गांव में पहुंचते हैं तो आप देखिए वन विभाग की टीम को एक और सफलता हासिल होती है और एक और सांप जो है, और ये जो सांप है ये जहरीला सांप बताया जा रहा है। और वन विभाग को एक और सांप इस गांव में मिलता है, जिसको वन विभाग की टीम पकड़कर अब अपने साथ ले जाएगी। लेकिन ऐसे में अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वही सांप है जिसकी वजह से 3 लोगों की जान गई। क्या ये वही सांप है जिसकी वजह से इस गांव में लोगों के अंदर डर का, खौफ का, आतंक का माहौल बना हुआ है कि आखिर ये जो सांप है ये क्यों बार बार एक ही परिवार के लगातार जो 5 सदस्य हैं उसको डसता है। 3 की जान चली जाती है, 2 लोग अभी भी गंभीर हैं। लोगों के मन में कैसा खौफ है, हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, ये सांप की कहानी क्या है? क्या ये बात सच है कि एक ही घर के 5 लोगों को सांप ने डस लिया? हाँ जी, एक ही घर के अच्छा, दस। तो उसके बाद आप लोगों की मनोस्थिति क्या है अभी? अभी पूरा डर है जी। मैं डर तो है। गांव छोड़ के चले गए मोहल्ले में से ही। हाँ। अच्छा, ये अभी जो वन विभाग वाले थे, इन्होंने आज भी अभी भी एक सांप पकड़ा है हमारे वो सामने। हमारे मोहल्ले में से नहीं पकड़ा, वो कुम्हारों में से पकड़ा जी, पिट जबतों में से। उन्होंने हमारे मोहल्ले में मिला ही नहीं। अच्छा, दिख ही ना रहा हमारे मोहल्ले में सांप। वो परसों पहले दिन दिखा था, वो पकड़ने को आए थे, वो पकड़ कर गायब हो गया वहाँ से। अच्छा, नहीं हाथ ना लगा। हाथ लगा। अच्छा, और अभी जो सांप पकड़ा है ये आपके मोहल्ले से नहीं पकड़ा अब गया है? हमारे मोहल्ले में से नहीं पकड़ा, पिट जबतों में से लाए हैं। अच्छा, लेकिन आपके मोहल्ले में लगातार 5 लोग हाँ, जो है 5 लोगों में से 3 की मौत हो गई। 3 की मौत हो हाँ गई जी। है और डर का माहौल बना हुआ है। बहुत। देखिए, ये जिस इलाके की बात कर रहे हैं, लगातार जो वन विभाग की टीम है उनके अधिकारियों से जब हमारी बात हुई, हालांकि वो ऑन कैमरा कुछ भी कहने से बच रहे थे, लेकिन ऑफ द कैमरा जो उन्होंने जानकारी दी वो ये है कि पिछले 1 हफ्ते से 24 घंटे, चाहे वो सपेड़ों के सहायता से हो, चाहे वो खुद की तकनीक से हो, लगातार सांप पकड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन ये जो है अभी तक इनके हाथ निराशा लगी है, सिर्फ क्योंकि एक तरफ एक सांप हाथ आता है जो धामन है, जिसमें कोई जहर नहीं होता, जिससे ये पता चलता है कि उन 5 लोगों को इस सांप ने नहीं डसा है। लेकिन आज एक फिर सांप जो है वो वन विभाग के हाथ लग रहा है। वन विभाग की टीम ने उस सांप को
अपने कैद में रख लिया है। अब यहाँ से अब लैब लेके जाएंगे ताकि आगे पता चल सके कि ये जो सांप है ये किस ब्रीड का है, इस सांप में कितना जहर है, क्या इस सांप के काटने से, क्योंकि जो सांप पकड़ा है इन्होंने वो बहुत छोटा सा सांप नजर आ रहा है, या यूँ कह लें सांप का बच्चा नजर आ रहा है। तो क्या इस सांप के बच्चे ने इन 5 लोगों को डसा है? ये जो चीज़ें हैं ये आगे वहाँ जाके पता चलेगी। लेकिन वन विभाग की टीम लगातार ये कह रही है कि अभी भी जो उनकी तलाश है वो जारी है, क्योंकि गांव के लोगों का की एक मान्यता है, कह रहे हैं कि नागिन अपना इंतकाम ले रही है। ऐसा भी कुछ है क्या कि इस गांव में किसी दिन किसी सांप आपको पहले मारा गया हो, उसके बदले में ऐसा कुछ? मैं यहाँ का नहीं ये आप यहाँ आप कहाँ से हैं? आप इधर से सिंगनपुर। लेकिन आप सुन तो रहे होंगे कि गांव सुन में रही सांप का क्या हाँ है। सांप 5 लोग काट खाए सांप ने। अच्छा, तीन ये खत्म हो गए। 3 खत्म हो गए। दो देखिए बच ये गए। बात आसपास की गांव वालों को भी पता है। आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ इसी गांव के हैं। ऐसा सच है क्या कि किसी सांप को मारा गया जिसकी वजह से सांप ये इंतकाम ले मोहल्ले रहा वाले है? बताएंगे, हम तो दूसरे मोहल्ले के हैं। आपको नहीं पता है? नहीं पता है। अच्छा, क्यों आपको लग रहा है कि आखिर क्यों ऐसा सांप एक 3 दिन में एक ही परिवार के 5 सदस्य को काटेगी? जब एक ही सांप है, उसकी मालूम नहीं, देखा नहीं गया, तो उसमें क्या मालूम पड़ा है क्या कैसा सांप है कैसा नहीं है। वो एक के काट खाया, फिर कुछ देर बाद में दूसरे का काट लिया, हम्म, और फिर तीसरे का हाँ। उसको देखभाल उसी घर में दिखाई भी दिया। इतना लंबा दिखाई दिया, उस दिखाई देने के बाद में वो गायब हो गया। आपके भी इलाके में इसका डर है? हाँ, ये तो पूरे गांव में है। पूरे गांव में? पूरे गांव में भय बैठ गया है कि कहाँ कब कहाँ पहुंच जाए। और इसी पर हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान, हमारे साथ डॉक्टर अनीश अंधेरिया साहब, एक्सपर्ट हैं वाइल्ड लाइफ के। इसके अलावा हमारे 2 सहयोगी आयुषी और इसके अलावा मोनिका हमारे साथ लाइव जुड़ा है। अनीश साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। लोगों के मन में एक भ्रांति है, लोग ये सोचते हैं कि जो सांप है वो अक्सर अपना बदला लेने आता है। जैसे कि आपने इस स्टोरी में देखा कि एक ही परिवार के 5 लोगों को सांप डसता है और उसके बाद चला जाता है, और लोगों को लगता है कि नहीं, ये बदला लेने आया है। जो सांप के काटने का पैटर्न है उसको लेकर जरा एलोब्रेट करिए कि ये किस तरह की भ्रांति है, और सांप जब इस तरह से एक ही परिवार के 5 लोगों को डसता है तो क्या वजह होती है? क्या उस जगह वो दोबारा भी वापस आता है क्या? जी, रमेश, इसमें तो बहुत सारी अंधविश्वास वाली बातें हैं। पहली बात, सांप कभी बदला लेने नहीं आते। दूसरी बात, जब आप कोई सांप को मारते हो, यानी उसको मारते वक्त लाठी से आपने उसको कुचल दिया या कुछ उसको पत्थर से मारा, तो उसका खून और उसके अंदर से जो उनके फेरोमोन्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं। तो अगर वो ब्रीडिंग सीजन का समय है, तो अगर आपने फीमेल को मारा तो मेल वहाँ फीमेल की शोध में, बिकॉज वहां पर उनको उसके केमिकल सिग्नल्स मिलते हैं, तो वो वहां आ जाते हैं। तो वो बदले के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां आप उस पर्टिकुलर मरे हुए सांप में से, क्योंकि आपने उसको कुचला है, तो उसमें से वो जो फेरोमोन्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, वो आते हैं। तो मेल फीमेल अलग अलग आते हैं। दूसरी बात, के नाग का जो फन होता है, नाग को देखकर आप कभी मेल फीमेल नहीं बता पाएंगे, जी, है ना। ये 5 फुट के ऊपर ज्यादातर नहीं होते, और जो फन होता है वो मेल में होता है, फीमेल भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। मेल फीमेल दोनों एकदम बराबर दिखते हैं, यानी हम बोल नहीं सकते कि मेल को मारा तो फीमेल ने मारा। तीसरी बात, ऐसे मैंने तो हंड्रेड्स ऑफ सांपों को रेस्क्यू किया है, उसमें मोर देन 50% वेनमस सांप रहे। वेनमस यानी जो विष, जिसमें विष होता है। जहरीले। तो जैसे कोबरा हुआ, रसल्स वाइपर हुआ, सॉस्केल वाइपर हुआ और क्रेट, ये 4 ऐसी जाति के सांप है इंडिया में जिससे इंसान की मौत हो सकती है। इंडिया में 300 से अधिक अधिक स्पीशीज है सांपों की, प्रजातियां हैं जी। और उसमें ये केवल 4 4 है। ऐसे लैंड पे घूमने वाले सांप है जिससे लोगों की मौत हो सकती है। किंग कोबरा जो सबसे बड़ा विष वाला सांप है, उसने आज तक किसी को काटा नहीं है। तो बहुत अंधविश्वास होती है इसमें, बट बिल्कुल लोग मरे हैं तो वहां सांप ने बिल्कुल काटा होगा, लेकिन वो बदला लेने के लिए नहीं काटा होगा। और जिस तरीके की मैं जो ये वीडियो देख रहा हूँ, उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग इस कमरे में दिख रहे हैं मुझे। या तो वो हॉस्पिटल का था या वो घर के अंदर का माहौल है, जो भी दिख रहा है मुझे। तो ऐसे में अगर वहां सांप है और वहां स्टैम्पीड जैसा हो गया हो, यानी लोग डर के भागने लगे, और उसमें अगर किसी ने वो सांप पे पैर रखा होगा या किसी ने गलती से अपनी बैग उठाने के लिए सांप को पकड़ लिया होगा, तभी काटता है। सांप कभी सामने से आके इंसान जो उससे
बहुत ज्यादा साइज में बड़ा होता है, जी। वो उसका खुराक है नहीं, तो सांप अपना जो विष है वो वेस्ट करेगा ही नहीं। जी। कभी भी सांप अगर वो उसका खाना है तो ही वो काटता है, नहीं तो अगर हम उसको पकड़ते हैं या उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या उसको कोने में जाके वो कोने में है, वो भाग नहीं सकता, तब जाके वो अटैक करता है। वो अटैक उस इंसान को करेगा जो उसको पकड़ेगा, उसके जी। आजू बाजू के इंसान को जाकर अटैक कभी नहीं कभी करता। और नहीं ये मैं करता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने सालों से, 30 साल से मैं स्नेक रेस्क्यू कर रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने सांपों को पकड़ा है, तो मुझे तो काट ही सकते थे वो, जी। यानी ऐसा होता नहीं है। लेकिन बिल्कुल और दूसरा, ये जो मीडिया में भी मैंने देखा, जो रिपोर्टर्स बात कर रहे थे कि सांप, पहली बात तो ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि गांव में एक ही सांप है क्या? ये हिंदी चैनल्स पे और बहुत सारे ये अपने सीरियल्स होती है नागिन वगैरह, जिसके जी। वजह से ये अंधविश्वास है ना बहुत फैला हुआ है। जी। एक्चुअली उस गांव में 100, 200, 300 सांप भी हो 300 सकते सांप हैं, हो सकते हैं। इसीलिए एक बार और उसमें जी 300 में से 5 सांप भी उसमें से एक बार विष वाले ग्राउंड हो जीरो सकते पर हैं। भी चलते हैं अनीश जी, क्योंकि हमारी जी दो बिल्कुल सहयोगी बिल्कुल। आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। हमारे साथ मोनिका है और आयुषी है। मोनिका और आयुषी, आपने अनीश जी की बातों को सुना होगा, वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने बताया कि सांप के काटने का पैटर्न क्या होता है। घबराहट में कई बार सांपों को काटता है, लेकिन वहां के लोग क्या सोच रहे हैं और वहां पर किस तरह का माहौल है लोगों के बीच में, क्योंकि 3 लोगों की मौत हुई है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। 2 लोग हॉस्पिटल में हैं, जाहिर तौर पर घबराहट तो होगी ही। आशीष, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र डॉक्टर साहब ने भी यहाँ पर किया, यहाँ पर ग्राउंड पे भी हमने वही चीज़ महसूस की। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि झाड़ फूक का सहारा लेते हैं हम लोग, या फिर हम लोग ये सोचते हैं कि मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस जगह पर सांप काटता है वहाँ पर कई बार लोग उस चीज़ को धोने लगते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि थोड़ा वक्त बीत जाए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन स्थिति और ज़्यादा बदतर हो जाती है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी स्टोरी बताने से पहले। NRMS ने 19 साल तक रिसर्च की, 2000 से लेकर 2019 तक, और उन्होंने पाया कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सांप के काटने से मौतें भारत में होती हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा सांप के काटने से मौतें यूपी में होती है, जिस वक्त आज हम यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अंधविश्वास इस कदर है कि लोगों को कोई जानकारी नहीं, न तो सांप के पास दिमाग होता है, यानी कि याददाश्त तो उनकी इतनी तेज हो ही नहीं सकती कि यदि सांप ने काटा है तो नागिन उसका बदला ले। सिर्फ टीवी में, सीरियल्स में दिखाया जाता है। ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं, जिसकी जानकारी आज भी लोगों को नहीं है। सबसे पहले आशीष, हम ग्राउंड पर हैं तो हम आपको दिखा देते हैं कि हम ये वही घर है जहाँ पर 3 लोगों की जान चली गई। 3 लोग यहाँ पर इसी जगह पर सो रहे थे और अचानक सांप ने काटा। यहाँ पर एक माँ थी, उसके 2 मासूम बच्चे थे, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार के लोग हैं यहाँ पर जिनका रो रो कर बुरा हाल है। लोग इसी गांव में पलायन करने को मजबूर हैं। हर दिन लोग यहाँ से जा रहे हैं, बच्चे अधिकतर जा चुके हैं यहाँ से। हम परिवार के सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उन पर क्या बीत रही है इस वक्त और फिलहाल क्या स्थिति। सबसे पहले आप हमको ये बताइए जी कि यहाँ पर पलायन क्योंकि लोग कर रहे हैं। यहाँ पर, यहीं पर आपकी भाभी थी जब यह हादसा हुआ, आप उस वक्त कहाँ थे? कब आपको ये जानकारी मिल पाई कि भाभी को सांप ने काटा है? मैं पल्ली तरफ सो रहा था, भैया करीबन 2:45 बजे, 2:45 बजे करीब मेरे पास पहुँचे। बच्चन की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो गाड़ी कर ले शाने हॉस्पिटल दिखाना। तो रात को गाड़ी का तो प्रबंध हो नहीं पाया, तो हमारे गांव में, मोहल्ले में एक टुर्री है मिनी मेट्रो, हम इसमें ले जाके बच्चों को शाने मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करे। वो वहाँ जाने के बाद उन्होंने 10-20 मिनट ऑक्सीजन लगा के वो कह रहे तुम्हारे बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं, आप इन्हें मेरठ ले जाओ। मेरठ का टाइम तो हमारे पास नहीं था, रात का समय था, गाड़ी भी नहीं थी। फिर हम, हमारे गांव में BKC नाम से हॉस्पिटल है, हमने इसमें दिखाया। वहाँ दिखाने के बाद हमारे इन्होंने ऑक्सीजन धड़कनों पे, जिस हॉस्पिटल आप लेकर गए थे भाभी को, यहाँ से कितनी दूर है? ये बच्चे गए थे यहाँ पे, भाभी भी थी, मगर भाभी उस टाइम पे होश में थी। अच्छा। पहले बच्चन की ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी दोनों की। ये यहाँ से करीबन ऐसी है 6 किलोमीटर करीब शाना, जो टुर्री में ले गए थे। हाँ मना कर दी, फिर हमने गाँव में दिखाई। वो गाँव में बच्चे इनके धड़कन वड़कन दबा के देखी के वैसा टेक बटेक, इन्होंने ऑक्सीजन लगा के देखी। इन्होंने थोड़ी देर बाद बताई हमें कि आप अपनी मन की शांति के लिए तो कहीं भी ले जाओ, मगर बच्चन में कुछ नहीं है। अच्छा। सांप काटने के कितने देर बाद ऑक्सीजन बच्चों को लगाया गया, मतलब कितने घंटे का अंतराल था बीच में?
जब तक ये महसूस नहीं हुआ था कि ये सांप ने काटा, जब तक ये महसूस नहीं, जब तक यही था कि उल्टी कर रहे थे इन्हें, जैसे चावल वगैरह खाए कि इनके ठंड बंड सता गए, जब तक उस तरीके का माहौल था। करीबन उस टाइम मान लो तुम 2:30 बजे से 5 बजे तक का टाइम होगा जब तक हम बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर आए थे। फिर हमने भाभी भेज दी थी गाँव को, मन की भाई मेरठ जाएंगे, पैसे वैसे का प्रबंध करा, मगर डॉक्टरों ने हमसे बाद में बोला भाभी जाने के बाद कि बच्चे तुम्हारे ख़त्म हो चुके हैं, इन्हें तुम आप घर ले जाओ। फिर हम घर लेकर आए। घर लाने के बाद जैसे कि यहाँ बच्चे हमने यहीं लुटाए थे, यहीं सो रहे थे, भाभी हमारे रोने लगी, रो के वो बेहोश होकर गिर गई। करीबन 5:30 बजे की बात है ये। जब बेहोश होकर गिर गई तो इनकी तांती बिछ गई, तो इन्हें पानी पिलाया गया। जब पानी पिलाया गया तो ये पानी पिलाने के बाद इनकी उंगली शरीर ऐंठने लगा। जब शरीर ऐंठने लगा तो ये कहने लगी मेरे आंखों का आकर ही अंधेरा आ रहा। तो जो हमारे गांव के थे और भी, तो ये कहने लगे भाई ऐसे बीमार तो नहीं हो सकते, गेल तुम देखो किसी सांप आपने या किसी जानवर ने तो नहीं काटा। जब हमारे मोहल्ले की लेडीज थी जो उन्होंने कपड़ा वपड़ा देखा तो भाभी के यहाँ निशान था, लड़के का यहाँ निशान था। पूरी रात भाभी को आपकी सांप ने काटा हुआ था, बच्चों को दिखाई, लेकिन सुबह 5 बजे पता चला कि उनको भी सांप काटा। हाँ, सुबह 5 बजे पता चला था कि सांप ने काटा। रहते यदि ये पता चल जाता कि सांप ने काटा है तो शायद आज वो हमारे बीच होते। आपके भी बच्चे हैं? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं छोटा देवर हूं इनका। आपके बच्चे हैं? हाँ, नहीं, बच्चे नानी नाना के पास पहुंचा दिए। बहुत से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लगभग क्या लगता है आपको कितने परिवार यहाँ से अब तक जा चुके हैं? बहुत आधा मोहल्ला खाली होगा, बहुत लोग अभी भी डर है इस चीज को? बहुत ज्यादा डर है। रात में आप लोग कैसे अभी गुजारा कर रहे हो? हम घर पे नहीं सोते, बाहर रोड पे रहते हैं बस। रोड पे रहते हाँ हैं? जी, घर पे नहीं बढ़ रहा कोई भी। घर मतलब में पिछले 5 दिनों से आपके मोहल्ले के सारे लोग रात में रोड पे रह रहे हैं? हाँ, रोड पे रह रहे हैं, कोई भी अंदर नहीं घुस रहा है कोई भी। आशीष, आप सुन सकते हैं डर का माहौल कि रात में ये अपने घरों के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। पूरा मोहल्ला सड़कों पे एक साथ खाट लगा के बैठता है आसमान के नीचे, क्योंकि सांप का डर है इतना ज़्यादा। छोटे बच्चों को तो भेज दिया गया नानी घर, लेकिन जिनकी रोजी रोटी इस गांव में चलती है, जो इसी गांव में बसे हुए हैं, वो दिन में अपने घरों के दरवाजे पे रहते हैं और रात में वो अपने सभी मोहल्ले वाले एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। आयुषी, आप गांव की तस्वीरें भी दिखाते रहिए और भी लोगों से बात करते रहिए। आप ये बताएं सबसे पहले कि जिस तरीके से यहाँ पर ये सब चीजें हुई, अब वन विभाग से आपकी क्या अपील है? अपील क्या है, यही अपील है, देखो जल्द से जल्द सांप को पकड़ा जाए, सबका डर खत्म हो जाए, सब अपना शांति से रहने लगे। बच्चों की दादी भी हमारे साथ है, क्योंकि मासूम बच्चे अब आपके बीच नहीं रहे, बहू नहीं रही, ये दुख बहुत बड़ा है और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्या कुछ अपील है सरकार से आपकी? हाँ जी, जो मेरे बच्चों की सहायता करोगे जी, तुम्हारे इख्तियार है जी, जो दया करोगे। नहीं मेरे तो लूट गया जी सब तरीकों से, ना मेरे बच्चे रहे, मैं तो गरीब आदमी हूँ जी, एक महसूस देखो मेरे बस की कुछ नहीं जी, अंधी हुई बैठी हूँ जी, मैं तो आंखन से नहीं दिखता जी, कोई मेरे बस की कमाना धमाना नहीं जी, आदमी मेरा नहीं जी, बुढ़े गायब हो गए मेरे, उन पर बहुत पैसा उठा दी, कैंसर है उनका, अब क्या कर। तो आप समझ सकते हैं आशीष कि जिस परिवार ने अपनों को खोया है, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और परिवार का यही कहना है कि आधे से ज़्यादा गांव खाली हो चुका है, लोग पलायन यहाँ पे कर चुके हैं और जितने लोग हैं वो भी डर के साए में हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपना आशियाना छोड़ के न जाए, क्योंकि यहीं पे पले बड़े हैं। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सांप को पकड़ा जाए। हालांकि आपको बता दूं कि अब तक 3 सांपों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये सांप के बच्चे हैं जिन्हें पकड़ा गया है, जिस नागिन ने हमला किया है उसे अब तक पकड़ा नहीं गया है। मोनिका, आप गांव के लोगों से भी बात करते रहिए, गांव में भी दिखाते रहिए कि लोग एक साथ कहां पे सो रहे हैं, कहां खा रहे हैं। आप गांव पे भी एक बार चलने की कोशिश करिए भीतर की तरफ। जी बिल्कुल, हम गांव वालों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये सुबह से ही हम उनकी जो मनोदशा है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आशीष, क्योंकि यहाँ पे जो सांप का डर है, देखिए आप इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं। सांप काट के 3 लोगों की जान चली जाती है, 2 लोगों को और काटता है, अभी भी गंभीर हैं। क्या लगता है गांव में क्यों सांप का प्रकोप है आपके? ये देखो मैं क्या बोलता हूँ मैडम, ना तो पर्सनल गलती है, सब अपना काम परफेक्ट कर रहे हैं, बाय द वे न्यूज वाले आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं और जो वन विभाग सब कुछ अपना काम परफेक्ट कर रहे हैं, किसी गलती नहीं है। सांप का प्रकोप क्यों लग रहा है आपको आपके गाँव पे?
एक्चुअली सांप यहाँ बहुत घूम रहे हैं, पता नहीं कैसा क्या है, वो काटता है अपने आप ही गुम हो जाता है, पता नहीं अच्छा। वो दिखता भी नहीं बाद में, गायब हो जाता है। हाँ। तो आप लोगों की रात कैसे गुजर रही है? दिन में तो आप सड़कों पे हमें अपने बच्चे को बेचारे ने कम से 70% बच्चे लोग बाहर चले गए हैं, क्योंकि डर के माहौल से बच्चे बाहर चले, कोई रहता ना बेचारा, अपने कोई अपने घर वाले सब बाहर बच्चे को बाहर भेज चुके हैं। जी देखिए, बच्चे बाहर चले गए हैं, गांव वाले डर में हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे आपको सड़कों पे नजर आएंगे। क्या लगता है, आपके गांव में 3 लोगों की सांप काटने से मौत हो गई। गांव देहात में सांप दिखना अमूमन आम सी बात है, लेकिन जान चली जाना इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा जी, पहले तो हमें घबराहट ही ना रहे सांप काटेगी, क्योंकि यहाँ कोई मरा ही ना हो आज तक। ये पहली घटना जो हमारे बच्चे खत्म हुए हैं अब। या तो यूँ मानो कि उनको इलाज टाइम पे नहीं कर पाए हम, क्यों सोते रह गए बच्चे, लेट मालूम पड़ी हमें। लेकिन जहाँ भी हम लेके गए बताए हैं वो सांप के काटे हुए हैं। सांप के काटे हुए। अच्छा, जब से सांप काटने की खबर पता चली, आपको कब पता चली कि आपके पड़ोस में 3 लोगों की जान चली गई? हमें पता लगी जी 3 बजे, सुबह 3 बजे। हाँ, बच्चे काटे होंगे 12 बजे या 12:30 बजे। बच्चों की तबीयत बिगड़ी 2 बजे। 2 बजे बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, उन्हें डॉक्टर को दिखाया। पहले तो डॉक्टर को दवा दे दी उन्होंने, उल्टी लग रही है जैसे। फिर वो घर को लिया है, फिर उनकी और तबीयत बिगड़ गई। फिर उन्हें सियाने कस्बा पड़ा है हमारे यहीं, वहाँ ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मना कर दी, नो इनमें कोई छू नहीं है, कहीं और ले जाओ। उन्हें घर लिया है। फिर हमारे गाँव में ही हॉस्पिटल है एक, वहाँ ले गए। उन्होंने भी मना कर दी, घोषित कर दिया गया। हाँ, उन्होंने कह दी इनमें कुछ नहीं है। माहौल कैसा है अभी? आप लोगों की मनोदशा क्या है? चलिए, 3 लोगों की जान तो चली गई, आप कह रहे हैं लेट इलाज हुआ, ये भी एक वजह हो सकता है। अभी आपके गांव में लोग क्या सोच रहे हैं? आपकी मनोदशा क्या है अभी? मनोदशा यूँ है कि यहाँ जो टीम लग रही है बारीकाई से जो जांच करी जावे, और थोड़ी आप आपस में भी ये कर रहे हैं भाई, साफ सफाई रखो घर में, कीड़े मकोड़े जैसे हैं। एक पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगी आशीष, ये भी एक बड़ा सवाल उठा है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे कि हम जब यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जब जांच कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सांप का आतंक क्यों है यहाँ पे, तो गंदगी भी एक बड़ी वजह नजर आई है। कई जगहों पे झाड़ और ऐसे ही जो खेत खलियान है, जो घरों के आगे जो पत्तों का जो अंबार है वो महीनों से लगा हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं है, ये भी एक बड़ी वजह है। और साथ में आपको बता दें, इस इलाके के आसपास जो जंगल है वहाँ पे ब्लैक कोबरा बहुत पाया जाता है, क्योंकि जब मैंने अधिकारी से बात की वन विभाग के, तो उन्होंने कहा कि यहाँ अक्सर हम ब्लैक कोबरा यहाँ की जंगलों से हम ज़रूर पकड़ते हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है कि गाँव के अंदर सांप के डसने से लोगों की मौत हो रही है। और हमें अभी तक पिछले 1 हफ्ते से जो हमारी सर्च ऑपरेशन चल रही है, इसमें अभी तक हमारे हाथ में सिर्फ 3 सांप लगे हैं, जिसमें से 2 सांप आज ही हमारी इंडिया डेली की टीम कैमरे में उन्होंने कैद किया सांप पकड़ते हुए। लेकिन वो तीनों सांप जो है वो ब्लैक कोबरा नहीं है, और ना ही वो तीनों इतने जहरीले हैं कि उससे किसी की जान जाए। यानी सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, वो सांप नहीं हाथ आया है जिन्होंने अभी तक 5 लोगों को डसा है, 3 लोगों की जान गई है। सांप कई तरह के होते हैं और कई सांप ये होते हैं जिनके अंदर जहर नहीं होता। हालांकि यहाँ पर जो नागिन होने की बात ग्रामीण कर रहे हैं, उसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है, क्योंकि वन विभाग का ये कहना है कि जब तक पड़ताल नहीं होती तब तक ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि ये नाग है या नागिन। लेकिन जिस तरह की जानकारी ग्रामीणों ने दी, उसके बाद ही समझ में आता है कि जो उन्होंने देखा वो एक कोबरा नाग है, जो बहुत ही जहरीला होता है और इसका जहर भी बहुत ही फुर्ती से हमारे शरीर में फैलने लगता है, जिससे इंसान की जान बहुत जल्दी जा सकती है। और ऐसे में अस्पताल भी यहाँ पर नजदीक होने चाहिए, लेकिन अस्पताल यहाँ से कोसों दूर है। गंदगी का आलम ये देखिए आप, अनूप से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो दिखाएं यहाँ पर कि देखिए किस तरह यहाँ पर गंदगी है। और ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से हम कई बार गुहार लगा चुके हैं कि यहाँ पर वो गंदगी की जो स्थिति है उससे हमें निजात दिलाए, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा इसी गंदगी के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। और जो पूरा गाँव आप देख रहे हैं आशीष, इसके पीछे खेत है, और कोबरा जो सांप होता है वो अधिकतर उसी जगह पाया जाता है जहाँ पर बहुत घना जंगल हो या फिर खेत हो, और यही वजह है कि यहाँ पर सांप अक्सर देखे जाते हैं। हालांकि ये पहली बार हुआ जब 3 लोगों की जान चली गई सांप काटने से। आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर अनीश जी है, मैं एक बार उनके पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर अनीश जी, आपने पूरी बात को सुना, जो गाँव के लोग हैं डरे हुए हैं, लेकिन एक बात की जानकारी दीजिएगा, क्या एक बार जहां सांप जो है वो काट कर चला जाता है तो क्या दूसरी बार उस जगह पर लौट कर आता है?
अनम्यूट भी करिए जी। बात बेबुनियाद हो रही है वहां पर, आपकी चैनल से भी बात ऐसी हो रही है जैसे ब्लैक कोबरा है वगैरह वगैरह। मैंने कहा आपको कि ये 4 सांपों में से कोई एक सांप हो सकता है। और ये मैंने, अब आपने जब दिखाए दृश्य तो आपने देखा कि वो एक माँ और बच्चे थे। जी जब वो एक साथ में सो रहे होते हैं, बच्चे ने कोई रात में पकड़ लिया होगा एक सांप हाथ में और उसको काटा होगा, माँ ने उसको उसको बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया होगा, उसने दूसरे को काट के माँ को काटा होगा। जी तो ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वरना वहां के जो एक गृहस्थ थे उन्होंने बहुत बढ़िया बातें की कि वहां पहली बात तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो जब पहली बार ऐसा हुआ है, और वो भी एक 3 ऐसे बच्चों और माँ का हुआ है, जिसमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहीं नींद में बच्चे का हाथ गिरा होगा, सांप ने काटा होगा, माँ चिल्लाया होगा, माँ ने देखा होगा, माँ ने भी वो ऑटोमेटिकली माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए उसको पकड़ा होगा। तो उसी में वो तीनों को काटा हुआ, यानी वो सांप जा जाकर लोगों को नहीं काट रहा है। तो बोलना कि ये 3 लोगों को मारा है, इट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन। दिस इज अ वेरी पिक्यूलर सिचुएशन जहां जी पर आप बच्चे को कोई भी काटेगा, अगर कुत्ता भी आएगा तो माँ उसको पकड़ लेगी और माँ को वो काटेगा। तो उस तरीके से हुआ है। सैड बात यह है कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो मेरा ये है कि इसमें ये सारी बातें ना करें, क्योंकि इसमें इतने सारे सांप होते हैं और जंगल का होना जरूरी है गांव के लिए भी। पानी जी कहाँ से आएगा, जंगल नहीं होंगे तो सांप तो वहीं होंगे जहां उसको खुराक मिलेगी। और आपने दूसरी बात भी वो इन्होंने की कि वहां गंदगी है। जो आपने घर के इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा सामान नहीं रखना चाहिए जहां अंधेरा हो, जहां सांप सहवास कर सके। तो पहली बात तो ये कि वो उनको वो क्लीन करे। दूसरी बात, जब गार्बेज का डिस्पोजल बराबर होगा तो चूहे वगैरह नहीं होंगे, तो भी सांप कोई नहीं इंसान, आएंगे। क्योंकि इंसान उसका खाना ही नहीं है तो सांप इंसान के पास क्यों आएगा। सांप तभी इंसान के इर्द गिर्द रहता है जब हमारी कूड़े कचरे में चूहे होते हैं। सो ये समझना जरूरी है। तीसरी बात, आपके वीडियो में अभी दिख रहा है कि वो जी आदमी पुंगी बजा रहा है। हाँ सांप बहरे होते हैं, तो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक पुंगी बजाने वाला इंसान वहां घूम रहा है, उसका मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी जानकारी नहीं है, उनमें भी अंधविश्वास है। ये पुंगी बजाने से कभी सांप को कोई असर नहीं होता। जब ये कोई भी जब मदारी ऐसे ऐसे करता है तो वो जो जो उसकी जो हाथ में वो बीन पकड़ता है, उसको वो मूवमेंट के वजह से सांप उसके सांप साथ उसके ऐसे आगे डोलता पीछे है, करता है। आवाज से नहीं। वो बिल्कुल, बिकॉज ये मूवमेंट के वजह से सांप उसको लगता है कि वो उसको अटैक कर रहा है तो उसके साथ डांस करता है। तो ये आवाज से कभी कोई सांप, क्योंकि सांप बहरे होते हैं, सांप खुद आवाज नहीं करते, एक उनको बार फिर आवाज से सुनाई नहीं ग्राउंड देता। जीरो पर चलेंगे डॉक्टर लेकिन आशीष जी आशीष एक जी मेरी जी बात सुनिए, हाँ बिकॉज ये वहां पर ऐसी बातें होते रहती है, जी बट आपकी चैनल ने ये बात करना जरूरी है कि ये कोई ऐसी दहशत भरी बात नहीं है, इट्स एन एक्सीडेंट। क्योंकि वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि ऐसा अभी कभी नहीं हुआ कभी है। नहीं हुआ था। और आप देखिए कि आज 50 साल पहले और आज में जंगल कमी होते जा रहे हैं। तो अगर सांप का को अगर प्रकोप है तो वो अभी कमी होने वाला है, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा है। तो इसको हम ऐसा ना दिखाएं, और डिपार्टमेंट को बेसिकली, और दूसरी बात, ऑक्सीजन चढ़ाने से सांप से इंसान नहीं बचता। और ये जो तो वो जो बस वो साधुओं के पास जाकर ये सब करना झाड़ नहीं फूक चाहिए। एंटी वेनम जो होता है वो गवर्नमेंट के अस्पतालों में अवेलेबल होता है, और वो एंटीवेनम ये चारों सांप के बाइट को क्योर कर सकता है। अगर इंसान तुरंत काटने पे अगर पहुंच जाए तो 2 घंटे के अंदर अंदर तो मृत्यु बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे का बॉडी साइज कम होता है, उसके वजह से वो विष है जो उसका असर ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिर भी आपने कहा, उन्होंने कहा कि 12 बजे के करीब काटा होगा और 3 बजे लेके गए, 3 घंटे में इंसान बिल्कुल उसको असर हो सकता है। तो याद ये रखिएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर इज अ फर्स्ट एड, लेकिन उसको एंटीवेनम देना जरूरी होता है। और एंटीवेनम में आपको सांप कौन सा है वो भी जानने की जरूरत नहीं है। वो एक टेस्ट करता है डॉक्टर के ये एंटीवेनम का कोई नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं आ रहा। अगर वो कंफर्म हो जाता है कि एंटीवेनम से नेगेटिव रिएक्शन नहीं है तो वो उसको एडमिनिस्टर करते हैं, और वो ये चारों सांप के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही है कि जो वहां के अस्पताल है उसको इक्विप करके स्नेक बाइट्स के लिए भी उसमें वो हो, तो कभी डेथ पॉसिबल नहीं है स्नेक की। अगर आप डिले हो गया तब जाके वो होता है। यही बात ग्राउंड जीरो पे एक बार बात कर लेते हैं। डॉक्टर अनीश जी जो बात कह रहे हैं वही बात एक ग्रामीण भी कह रहे थे कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते देर हो गई होगी, अस्पताल दूर है, उन्हें पता देर से चला होगा। अगर अस्पताल जी
बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो अंधविश्वास और दूसरी बात जानकारी की कमी। अगर जानकारी का यहाँ पर अभाव बहुत ज्यादा है, अगर उन्हें पहले ही जानकारी मिल पाती कि सांप ने काटा है, वो तुरंत अस्पताल ले जाते और शायद मरीज जो है जिन्हें सांप ने काटा था बहुत हमारे बीच होते। चलिए चलते चलते मोनिका, मैं आपको बता दूं, आशीष जी, जब हम यहाँ ग्रामीणों से बात कर रहे थे, इस दौरान अधिकारियों से भी बात हुई जो वन विभाग से आए हुए, और उनसे हमने पूछा, जो अभी अवनीश जी बता रहे हैं, जो डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सांप बहरे होते हैं, उनको बीन से उन पे क्या असर होता है, और वन विभाग द्वारा अगर कोई ऐसी कार्रवाई की जा रही है, सपेरों को बुलाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सीरियस इसको नहीं देखा जाएगा। तो ऐसे में उनका कहना था कि गांव वालों को विश्वास दिलाने के लिए कि वन विभाग की टीम उनको सुरक्षित रखना चाहती है और सांप पकड़ना चाहती है, इसीलिए हमने सपेरों को बुलाया। हम भी जानते हैं कि सपेरों से सांप नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन फिर भी गांव वालों को सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि वो अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, वो समझते हैं कि वन विभाग के लोग जो है उनसे बेहतर सपेरे सांप पकड़ सकते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ एक दिन के लिए कवायद की थी ताकि गांव वालों को विश्वास दिलाया जा सके कि सपेरे भी आए लेकिन सांप नहीं मिला। तो इस तरीके की भी चीजें यहाँ हो रही है। और यहाँ पे अगर जमीन की बात कर ले तो ये एक आगे एक घर है जहाँ पे कल पानी की टंकी के ऊपर एक पीले कलर का सांप देखा गया, और आपको बता दें कि वो सांप देखा गया और जब तक उस तक लोग पहुंच पाते तब तक में जिस महिला ने उस सांप को देखा वो वहीं पे बेहोश हो गई। आलम यह है कि भगदड़ का सिचुएशन यहाँ हो जाता है। जो लोग हैं वो सिर्फ सांप के नाम पे डर जा रहे हैं, और जो महिला कल वो सांप देखी अपने घर के पानी की टंकी के ऊपर, वो वहीं पे बेहोश हो गई। घर वाले आनंद फानन में लोगों को बुलाने लगे, कॉल करने लगे कि सांप काट लिया, लेकिन सांप नहीं काटा था, वो सांप को देख के ही बेहोश हो गई थी। और यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो अंधविश्वास की लिमिट बहुत ज्यादा है। अक्सर हम जो टीवी में सीरियल्स में देखते हैं उन कहानी को हम हकीकत मान लेते हैं, और यहाँ पर भी ग्राउंड पर जब हम पहुंचे तो वही तस्वीर हमें नजर आई। कई बार हम नाग पंचमी पर भी नाग को दूध पिलाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि नाग दूध पीता ही नहीं, और यदि वो पी लेता है तो वो उसके शरीर में जहर का काम करता है। हम नागमणि की बात करते हैं, जबकि ये बात भी बिल्कुल मिथक है, इसमें कोई हकीकत नहीं। यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले यहाँ पर नाग को मारा गया था, उसी का बदला लेने नागिन यहाँ पर पहुंची। जैसा कि नाग के पास भावनाएं नहीं होती, उन्हें इस बात की अगर पुरानी कोई चीज भी हुई है तो वो याद नहीं रख पाते उस चीज को कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ था। वो सिर्फ रसायन की सूंघ के वहां पर पहुंचते हैं, और जिस तरह हम सांप से डरते हैं उसी तरह सांप भी हमसे डरते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप ये बताएं कि बहुत डर का माहौल है यहाँ पर, रात में किस तरह की स्थिति होती है? रात में लगा लो, परिवार अपना कोई घर नहीं सो रहा, अपने बच्चे ने जो छोटे छोटे बच्चे हैं सब अपने वहाँ भेज रहे हैं, कोई मामा के यहाँ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं इतना डर है, कोई अपने घर नहीं सो रहा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, वन विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है सांप के बारे में, आपको जानकारी मिल रही है? वो भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम कहने लगा झूठ बोलूं, वो अपनी तन मन से अपना जो जितना उन पर लगा है ना उतना जोर लगा रहे हैं। पुलिस वाले भी, वन विभाग वाले भी। तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, अपने गांव में आसपास देखा होगा, तो आज इतना डर क्यों हो रहा है? जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनको अस्पताल जितने देर पहुंचाया गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी कि 3 घंटे बाद उन्हें अस्पताल लेके जाया गया था। उसमें सुनो तुम, जैसे काटे गए बालक 2 बच्चे, उसमें इसका असर दिखा 2 घंटे बाद। जैसे बच्चे सो रहे थे, किसी को पता नहीं, पहली बार ये हुआ कि हमारे मोहल्ले में गांव में आज तक ये रिकॉर्ड नहीं कि सांप का काटा मरा हुआ। तो जैसे बच्चे को काटा गया, वहाँ से पता पड़ी कि हाँ बच्चे काट लिए गए जी। और उसमें जो उसके घरवाली काटा गया, जैसे वो रोती रोती उन्हें भी दिखा के हाँ असर हो रहा। पहली बात तो उन्हें उठा के ले गए, बच्चे उनको ले गए। भाई साहब, क्योंकि वो मर गए वो तीनों सांप काटने की वजह से, इसीलिए डर है। वो उस टाइम पर उनकी मम्मी जिंदा थी। अच्छा। उन्हें लेके गए बहादुरगढ़ जी। वहाँ से बहादुरगढ़ से लाए थे हम, यहाँ आ गई थी वो, जब भी वहीं हम ले गए सटला। बच्चे ने सब्जी का दिखाया को, उस टाइम पे बच्चे में जान नहीं थी। उस टाइम पे बच्चे में कुछ जान ही ना थी। सटला जैसे गए हम, जब भी उनमें
जान थी जब बच्चे बिल्कुल, ये सब हम जानते हैं और हमने पीड़ित के परिवार से भी बात की है। एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगी आशीष जी, इधर देख लीजिए। देखिए इधर पहले आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो आपको ये जो खाली मकान जो नजर आ रहा है, जो काफी ज्यादा यहाँ पे मकान में कोई रहता नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों आखिर ये सांप का घर क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि पहली बात तो मकान खाली, और यहाँ पे जिस तरीके से सामान जो रखे हुए हैं, जो झाड़ रखे हुए हैं, पत्ते टूटे हुए, लकड़ियां जो रखी हुई है, ये कई महीनों से है, इसको कोई साफ करने वाला नहीं है। और अगर इसके अंदर कोई जाता है बच्चा खेलने के लिए और उसको सांप डस लेता है, तो फिर वो सांप से लोग डर तो रहे, लेकिन सांप को दूर कैसे रखना है, सांप से बचना कैसे है, आखिर अपने घरों के अंदर सांप पलने कैसे नहीं देना है, इस पर जो है जागरूकता की कमी है, ध्यान कम है, जिसकी वजह से आपको अभी हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर डर क्यों है। सांप तो हम पहले भी देखते थे, आपके गांव में आप पहले भी आपने सांप देखा है, तो डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि 3 लोग मर गए। ये बड़ी बात है और ये दुखद बात है, लेकिन 3 लोग मर गए और उनको कब इलाज के लिए ले जाया गया, कितना समय लगा, इन चीजों के पीछे ना जाकर सिर्फ इस बात की दहशत है कि अगर सांप इनके घर दस्तक देता है तो कोई ना कोई मरना निश्चित है। ये जो भ्रम है ये गाँव के लोगों में अभी पल रहा है। और साथ ही हमें ये भी चीज़ इस यहाँ पर समझनी होगी आयुषी कि लोगों के अंदर परेशानियां बहुत हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि बाकी सारी चीज़ों की तो हमने बात कर ली कि लोगों के अंदर बहुत डर है, लेकिन रोजगार को लेकर भी तो अब संकट होगा ना, क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों को तो बाहर भेज दिया, आप लोग पूरी रात यहाँ पर पहरा देते हैं, तो दिन में काम पर कैसे जाते हैं? काम पे कोई जा ही नहीं रहा। 50 घर यहाँ से प्लान कर चुके, अब तो 2-4 ही रह रहे हैं, बड़े बूढ़े से रह रहे हैं बस, बच्चा तो कोई है ही ना। 100 घर है, उन्होंने आधे परिवार चले गए, आधे हैं यहाँ। किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं आप? सब चीज़ का ही परेशानी है मैडम। देखो मेरी बात सुनो, मजदूर आदमी हम 4 बजे तक जागेंगे तो सुबह को काम पे कैसे चले जाएंगे हम, है ना। मजदूर आदमी है तब कमाना और खाना ही है हमारा, तो ये तो है ना कि सरकारी नौकरी का वहाँ से आ जाएगा। रात को 4-4 बजे तक पहरा देना। अच्छा, वन विभाग ने यहाँ पर घर के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया है जिसमें बताया गया है कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो देखा? उन्होंने एक टीम बुलाई थी कि एक सहायता टीम आएगी, उन्होंने अपनी, जब मैं कह रहा हूँ गलती है उनकी, उन्होंने जितनी उन पर सेवा। लेकिन आपको लक्षण पता है, सांप काटता है तो उसके लक्षण क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता? उसके जो सांप काटता 3 मौत तुम्हें दिखाई दी, 2 बंदे और काटे गए, एक मियाँ बीवी, उनके वो भी दांत दिखाई दिए, रात एक यहाँ दिखाई दिया। उसके बाद भी दहशत इतनी है कि 3 बच्चे थे। नहीं, दहशत तो है, लेकिन जिस परिवार ने अपने 3 सदस्यों को खो दिया, उनको जानकारी ही नहीं थी कि सांप ने काटा। अगर पता होता तो वक्त पे अस्पताल पहुंचते। बाकी ग्रामीणों को ये जानकारी है कि यदि सांप काटता है तो क्या होता है। ये 20 तारीख की बात है ना, 20 तारीख में ये लगा लो तुम, जैसे पता पड़ी थी कि लगभग 2:30-3 बजे की बात थी है, उस टाइम पे वो काट लिए थे बच्चे। फिर उसमें पब्लिक को पता पड़ी, जैसा गांव होता है, करवा चौथ का दिन था, जैसे वो ऑपरेटर जो आया तो सब चीज़ के सवाल करे। उस जो बाद में आए थे, जो पता पड़ी ना, पब्लिक जाग गई, जो उनकी मम्मी रो रही, जो बेहोशी दिखी, नो इन्हें पता पड़ गया, इन्हें भी काट लिया। जब उन्हें लेके गए पहले बहादुरगढ़। ठीक है, बच्चे भी हैं, बच्चों से बेटा सांप से डर लगता है। मोनिका, एक बार अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। डॉक्टर अनीश जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनीश जी, लोग अब ये जानना और समझना चाहते हैं, पहला तो ये कि जब सांप काटे उस समय क्या करें, यानी सांप के काटने के बाद और हॉस्पिटल तक जाने के तक उस दरमियान क्या करें, और लोग इस बात से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी आपने एक आदमी को सुना, वो कह रहे थे कि हम सुबह 4 बजे तक पहरेदारी करते हैं, जबकि मेरा काम डेली वेजेस का, यानी मजदूरी का वो काम करते हैं। अब मैं 3-4 चीज बताना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वहां पर वन विभाग को करनी चाहिए। पहली बात तो ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि अंधविश्वास दूर हो, और ये एक समय जब भी ऐसा हादसा हो जाता है तब करने से कुछ होता नहीं, कि लोग में वो एक दहशत होती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम करना, यानी जैसे नुक्कड़ नाटक हुआ, जैसे मैजिशियन को इन्वॉल्व करिए, ताकि लोग, बच्चे सब बैठे और साथ में देखें, ताकि ऐसी कुछ चीजें करें जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, और एंटरटेनमेंट द्वारा ये सारी जो अंधविश्वास जो है उसको दूर करने की कोशिश करें, यानी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम करें, ताकि सांप जब दिखे तो लोगों को समझे कि क्या करें।
फर्स्ट बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जो कस्बा है वहाँ जैसे 10 गांव है या वॉट पर 10 विलेजेस और 11 विलेजेस और 12 विलेजेस जो भी है, उसका एरिया अगर देखें तो पर 10 स्क्वायर किलोमीटर या 15 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपके एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पास स्नेक बाइट को डील करने के लिए आपका एक रूम और एक फैसिलिटी हो, जिसमें आपके वेंटिलेटर होने चाहिए, जिसमें एंटीवेनम होने चाहिए वगैरह वगैरह। और लोगों को ये जब अंधविश्वास दूर होगा तो वो तुरंत वहां पहुंचेंगे। मैं बोलता हूं कि अगर 2 घंटे के अंदर अंदर इंसान पहुंच जाता है वहां, तो ये 4 सांपों से काटने वाला इंसान नहीं मर सकता आज इंडिया में। तो वो बहुत जरूरी है बताना। और देन साइमल्टेनियसली आपको कूड़ा कचरा कहीं पे भी जमा नहीं होने देना चाहिए, और जो ओपन गार्बेज सिस्टम्स है, चूहे वगैरह को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर वो भी होगा तो सांप वहां आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको खाने के लिए क्या मिलेगा। तो वो आपने बहुत वो साइमल्टेनियसली करना चाहिए। थर्ड और फोर्थ रादर, रेस्क्यू यूनिट होनी चाहिए, यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पकड़ रहा था टोंग से, वो भी बराबर सिस्टम नहीं है, क्योंकि उससे सांप को इंजरी हो जाती है। और मैंने जैसे आपको कहा 300 किस्म के सांप है, उसमें से 4 ही ऐसे हैं जिसके विष से इंसान मर सकता है जमीन पे। तो वो रेस्क्यू यूनिट होनी चाहिए। उसके लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो होना चाहिए, बड़े ड्रम्स होने चाहिए ताकि वो उसको टोंग से उठाए। एक ऐसा हुक होना चाहिए, नॉट क्लिप जैसे वो पकड़ रहे थे, वो उससे सांप को इंजरी हो जाती है और वो आप छोड़ देते हैं जंगल में, मर जाता है। तो उसको पकड़ के ड्रम में डाल दो और आके, और फिर वो जो रेस्क्यू जो मेथड है वो गांव के कुछ ऐसे जो लीडर यूथ है, लड़के या लड़की, उनको सिखा दे। और वो गांव वाले जब भी सांप दिखेगा उसको उठाकर वो ड्रम में डाल देंगे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेकर उसको जंगल में छोड़ दे। तो ये 4-5 चीज करना जरूरी है। आपका एक क्वेश्चन था कि काटने के बाद क्या होगा। अगर जैसे ही काटता है उसमें एक क्षण का भी डिले नहीं करना है। उसके हाथ पे जो ये लोग बहुत टाइट कुछ बांध देते हैं वो सब करना नहीं है, खाली प्रेशर बैंडेज करना है। जैसे आपको क्रेप बैंडेज होता है ना, वो क्रेप बैंडेज सिर्फ जहां पर इंजरी है उसके ऊपर आपने टाई कर दिया ताकि वो ब्लड वहां पर ज्यादा सर्कुलेट ना करे। लेकिन वो बड़ी रस्सी से टाइट बांधना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ऐसा करने से आपका हाथ में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, या जहां पर भी काट रहे हैं, और वो गैंग्रीन होकर वो बाद में इंसान बच जाएगा लेकिन उसका हाथ काटना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर स्नेक बाइट्स बिन विषारी सांप से होती है। तो यानी आपको काट रहा है धामन और आपने हाथ इतना टाइट बांध दिया कि वो इंसान को कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन उसका हाथ चला जाएगा। तो वो जो मेथड है उसको आपको जहां इंजर्ड है वहां पर आपको एक सॉक्स या कपड़ा होता है उसको रख के उसको आपको क्रेप बैंडेज से ऊपर बांधना है, बहुत टाइट भी नहीं। और इंसान को ज्यादा भगाना नहीं है, उसकी मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं करें, कुछ खाना पीना नहीं देना है, बिकॉज खाना पीना जैसे ही आता है वैसे ब्लड सर्कुलेशन पेट की ओर होता है, तो उससे वो जो उसका वेनम है वो पूरे बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। तो वो याद रखना है कि उसको खाना पीना नहीं देना है, उसको ऐसे लेटाना नहीं है, उसका हार्ट और बाइट करने वाला एरिया एक लेवल पे नहीं होना चाहिए। अगर हाथ है तो उसको ऐसे टॉर्निकेट बांधकर, जैसे मैं अभी आपको दिख रहा है जी ऐसे बांध के ऐसे रखना है हाथ से नीचे, और उसको भगा कर नहीं, उसको कोई गाड़ी में वगैरह बिठाकर उसको पहले वो मेडिकल फैसिलिटी की ओर लेके जाना है। विदिन 2 आवर्स अगर इंसान पहुंचेगा, इवन छोटा बच्चा हो, तो फुल बचने के चांसेस है। तो ये 5, और ये मौका है अभी, क्योंकि इतना उधर बहुत सैड बात हुई है, बच्चे गए हैं। तो अब लोगों में, क्योंकि वो ऐसे बाहर भागने से नहीं चलेगा, मैंने जैसे कहा कि वो कोई एक शेर नहीं घुसा है गांव में, सांप तो होते हैं बहुत।